सब्र का मतलब ये नहीं होता कि हर गलत चीज को चुपचाप सह लिया जाए। सब्र वो होता है जहां इंसान अंदर से मजबूत रहता है, गुस्से में फैसला नहीं करता लेकिन हक से पीछे भी नहीं हटता। जबकि बर्दाश्त अक्सर मजबूरी होती है, जहां हम बोल सकते होते हैं, रोक सकते होते हैं, लेकिन फिर भी चुप रह जाते हैं। इसलिए हर खामोशी सब्र नहीं होती और हर बोलना भी बदसब्री नहीं होता। पहले हम सब्र को समझते हैं। सब्र का मतलब ये नहीं होता कि इंसान दर्द महसूस ही ना करे या तकलीफ पर रद्द अमल ना दे। सब्र ये है कि दर्द के बावजूद इंसान अपने आप को अल्लाह की हद में रखे। मिसाल के तौर पर किसी का अपना अजीज गुजर जाता है, दिल टूट जाता है, आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो ना अल्लाह से शिकवा करता है, ना नाउमीदी की बात करता है। वो कहता है ये भी इम्तिहान है और अल्लाह इस पर भी अजर देगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल सब्र तो पहली चोट पर होता है, यानी जब मुसीबत अचानक आती है और इंसान उसी लम्हे अपने जज्बात को अल्लाह के हुक्म के हवाले कर देता है, यही असल सब्र है। सोचिए, एक शख्स है जो अपने घर के रिश्ते में नाइंसाफी और सख्ती का शिकार होता है। उसके साथ बार बार तंज होता है, बात बात पर उसकी कदर नहीं की जाती। वो गुस्से में फौरन रिश्ता तोड़ सकता है, लेकिन वो सब्र करता है। सब्र इस मकसद से कि वो हर फैसला गुस्से में ना करे। वो वक्त देता है, अल्लाह से मदद मांगता है, बातचीत करता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि रिश्ता सुधर जाए। लेकिन जब उसे ये एहसास हो जाता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला नहीं, जब वो देख लेता है कि उसकी सारी कोशिशें हो चुकी हैं और अब सिर्फ जुल्म ही बाकी रह गया है, तो फिर वो इस रिश्ते से बाहर आ जाता है। यहाँ एक बात बहुत वाज़ेह है, वो जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता और ना ही अपनी मजबूरी को सब्र का नाम देता है। वो सुकून, इज्जत और हक के साथ अलग होता है, क्योंकि सब्र का मतलब ये नहीं होता कि इंसान हमेशा जुल्म में ही रहे। हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम ले आए तो उनकी माँ इस फैसले से बहुत नाराज हो गईं। उन्होंने जिद पकड़ ली कि जब तक साद रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, वो खाना पीना छोड़ देंगी। माँ घर के बाहर बैठ गईं, भूख और प्यास बर्दाश्त करने लगीं। हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु ये मंजर देखकर बहुत तकलीफ में आ गए। माँ की हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी, लेकिन यहाँ हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक अजीम सब्र का मुजाहिरा किया। उन्होंने माँ से अदब के साथ कहा, अम्मी, अगर आपकी 100 जानें भी हों और वो एक एक करके निकलती चली जाएं, तब भी मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता। यानी उन्होंने माँ की नाफरमानी भी नहीं की, लेकिन माँ के दबाव में आकर दीन भी नहीं छोड़ा। ये सब्र था, ना गुस्से में जवाब, ना दीन पर समझौता, ना माँ की बेइज्जती। इस वाक़ये से हमें ये समझ आता है कि सब्र का मतलब हक छोड़ देना नहीं होता, बल्कि दर्द के बावजूद अल्लाह के रास्ते पर कायम रहना होता है। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी माँ की पूरी इज्जत की, लेकिन अल्लाह के हुक्म को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने ना माँ की तौहीन की और ना ही दीन के मामले में समझौता किया। इसी तरह हमें भी हर सूरत हाल में ये याद रखना चाहिए कि चाहे दबाव रिश्तों का हो, मुआशरे का हो या हालात का हो, अल्लाह के हुक्म पर समझौता नहीं होता। दीन, इंसानियत और हक, ये 3 चीज़ें कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं होती। और जब हमें ऐसा लगे कि हम किसी एक को बचाने के लिए बाकी सब को कुर्बान कर रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हम सब्र और बर्दाश्त के फ़र्क को भूल रहे हैं।